नमस्कार दोस्तों, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। क्यों बैठे हुए हैं, बस एक अंगूठा ही तो लगाना है वो लाल बटन पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुद्रा संकुचन क्या होता है, किन कारणों से आता है, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, वह सब हम आज जानब। तो देर मत कर लियो। ओके, पता चला जेब में रुपया खाली और मुद्रा संकुचन ना जानी और हो जाई है दिक्कत सारी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मुद्रा संकुचन, मुद्रा अस्फीति। क्या होता है मुद्रा अस्फीति? जैसा कि मुद्रा स्फीति आप समझ लिए, ओके, आप स्फीति भी जान लिए थे, डिसइंफ्लेशन भी समझ लिए थे। आज समझेंगे डिफ्लेशन। डिस इसमें से खा गए और डी इसमें छोड़ दिए। ओके, डिफ्लेशन हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें किसी, मान लीजिए, आज चलिए पेंसिल वाला छोड़ देते हैं, कोई और आपके दिमाग में चल रहा होगा तो उसको ले लेते हैं। ओके, अब जैसे कि ये मान लीजिए, ये एक गत्ता मान लीजिए, ये एक गत्ता है। ओके, लकड़ी का गत्ता है, बहुत ही कीमती गत्ता है। ओके, अब क्या है, डब्बा ही मान लीजिए। अब लोगों के पास इस कंडीशन में क्या होता है, रुपए की कमी होती है। बेचारे की जेब खाली है, देखो एकदम पतला हो गया, उसमें मोटी थी एकदम जेब, यहां खाली हो गई है। क्या करें, लोन भी नहीं मिल पा रहा है, सैलरी भी नहीं सही टाइम पे आ पा रही है। क्या करें, अब अपने खर्चे को बचाना भी है। तो लोगों की मांग जो है कम होते हुए जा रही है और डब्बा भरा पड़ा है भैया, पूरा मार्केट लकड़ी के डब्बे से भरा है। कहेंगे सर ये डब्बा ही क्यों, आज आप एग्जाम पर, अरे बस कुछ भी ले लो, जो भी आपके दिमाग में आए वो ले लीजिए। डब्बा पूरा स्टॉक में भरा हुआ है, लोग इसको खरीदने वाले अब कम हो गए हैं, है ना। यानी कि आपूर्ति तो भर भर के हो रही है, आपूर्ति जो है इसकी ज्यादा हो रही है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। मांग जो है इसमें कम हो गई है। अब भैया जब किसी चीज की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, कंपनी वाले भी कहेंगे भैया वर्करो अब तुम जाओ यहां से, एम्प्लॉयर्स को अपने कहेंगे, एम्प्लॉयज को कहेंगे अब आप छुट्टी पे चले जाइए, अब आपको मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि लोग हमारा सामान खरीद कम रहे हैं। तो बेरोजगारी भी एक रूप से बढ़ती हुई चली जाती है। अब ये लो, तो बेरोजगारी में हम जानेंगे ही। अब इसमें क्या होता है कि किसी चीज की जो मांग होती है वो कम हो गई है, इस डब्बे की मांग कम हो गई है, लेकिन इसकी आपूर्ति भर भर के हो रही है। अब इसकी कीमत एक्चुअल में 100 रुपए थी, लेकिन चूंकि आपूर्ति बहुत ज्यादा है, मांग इसकी बहुत कम है, तो बेचारे को यही 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है। भैया खरीद लो, कुछ बोहनी हो जाए, कुछ खरीद लो हमसे। तो क्या होता है, आपूर्ति ज्यादा होने पर मांग उसकी जब कम होती है तो कीमत जो होती है अपने आप डाउन होना शुरू हो जाती है। समझ गए ये बात? और इसमें जो मुद्रा का मूल्य होगा उसमें गिर रहा था तो इसमें बढ़ जाएगा, 10 रुपया फिर ताकतवर हो जाएगा, कहेगा अब मेरे भाई बंधुओं तुम जाओ, अब मैं फिर से अकेला दमखम से लड़ूंगा और इस सामान को खरीद सकने में सक्षम रहूंगा। यानी कि जो मुद्रा की जो कीमत होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो जो है बढ़ जाएगा, लेकिन वस्तु की जो कीमत होगी वो घट जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, हो सके तो डायग्राम भी बना लीजिएगा। चलिए एक रीडिंग करते हैं इस पर आज हम। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है, वही चीज तो मैं बताया था, मांग कम हो जाती है तो कीमतें घट जाती हैं, यही मुद्रा संकुचन, मुद्रा अस्फीति या डिफ्लेशन कहलाता है। यह मुद्रा स्फीति के ठीक विपरीत होता है। उसमें जेब भरी थी, इसमें जेब खाली है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होने वाली है। चलिए इस स्थिति में मुद्रा स्फीति की दर जो है 0 से नीचे अथवा नकारात्मक स्थिति में चली जाती है।
ओके, इस कंडीशन में ये जो आ जाती है मुद्रास्फीति की जो दर जो होती है वो शून्य से भी नीचे अथवा नकारात्मक कंडीशन में चली जाती है। इस प्रकार की अस्फीति में कीमती नहीं होगा, कीमतें तो गिरती हैं परंतु उत्पादन और मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ता रहता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अस्फीति तो आ गई, अब इस पर कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मुद्रा संस्फीति उसके लिए लाते हैं रिफ्लेशन। ये देखिए आया हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। अब क्या हुआ, इसमें उसी लकड़ी के डब्बे के दाम को धीरे धीरे क्या हुआ, 10 रुपए से फिर से बेचारे को 100 रुपए तक लाना है, तो धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा 50, 60, 90, फिर कहीं 100 तक ले जाया जाएगा। और इस कंडीशन को लाने के लिए लोगों को जेब भरी जाएगी। वो कैसे, आरबीआई कहेगा भैया, अन्य बैंकों से कहेगा मैं ब्याज को जो होता है, ब्याज दर जो होता है उसको कम कर लेता हूं, आप भर भर के लोन दे दीजिए। या तो टैक्स को जो होता है वो कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को कम ज्यादा रुपया उनको मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी कम कटौती होगी रुपयों की, तो उनकी जो जेब होगी वो भरी रहेगी। तो क्या होगा, फिर से उनके अंदर किसी चीज को खरीदने की अभिलाषा जाग जाएगी, और जब जाग जाएगी तो आपूर्ति कैसे भी हो, मांग उनकी बढ़ना शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे उसका दाम अपने आप कंट्रोल स्थिति में आ जाएगा, और इस तरह हम अस्फीति पर नियंत्रण कर ले जाएंगे। ओके, तो मुद्रा अस्फीति पर आप इसे नोट कर लीजिएगा, नियंत्रण लगाने की अवस्था है जिसके तहत बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर समान स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत करों में कटौती, ब्याज दरों में कमी आदि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। मुद्रा संस्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को कम करने एवं वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर लाई जाती है। अभी मैंने बताया था, जब कोई चीज भर भर के सप्लाई उसकी हो रही है, फैक्ट्री में लगातार बन रहा है और लोग उसको अगर कम खरीद रहे थे, तो भैया लोग बेरोजगार, फिर वो जो मालिक रहेगा उसका, वो कहेगा भाई लोग मेरे सामान को अब कम खरीद रहे हैं, तो आप लोगों को अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को मैं फायर कर रहा हूं, अब जाइए। लेकिन फिर सरकार कहती है अरे इससे तो बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर तो वोट बैंक पर असर आ जाएगा, फिर वो क्या करेगी, जानबूझकर ऐसे ऐसे स्थिति लाएगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर दे, तो फिर से एम्प्लॉइज आना शुरू हो जाएंगे, फिर से सामान बनना शुरू हो जाएगा, सामान बिकना शुरू हो जाएगा, लोगों की जेब भरना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार ये कंडीशन होता है संस्फीति का, जो कि कंट्रोल करता है मुद्रा अस्फीति पर, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर एक नए क्लास के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा निष्पंदन या मंदीगत मुद्रा स्फीति। ओके, तो आज इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद।